ॐ यां विधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आदरणीय लखनलाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आर्य मित्रों, मेरा जो विषय है व्याकरण दर्शन में जाति पदार्थ, यह एक अपरिचित सा विषय है और कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। हम सब लोग सामान्यतया जाति शब्द से परिचित हैं, व्याकरण से भी परिचित हैं, दर्शन से भी परिचित हैं। हम लोग समाज के जो लोग, मानव समाज के जो लोग हैं, हम लोग जाति शब्द से जो समझते हैं वह उसका बहुत ही संकुचित अर्थ है। यह बात हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमें जन्म से जो प्राप्त होता है वह जाति है। इतनी सी बात से हम सब लोग अवगत हैं और इतने और जानते होंगे कि जो समान से दिखाई देते हैं वो एक जाति के हैं, यह भी जानते होंगे। किंतु जब बात जाति का दर्शन से जुड़ जाती है बात, तो कुछ ना कुछ तो कुछ खास बात है। तब तो कुछ ना कुछ खास बात है कि व्याकरण दर्शन में जाति क्या होती है। आप जानते हैं व्याकरण का विषय है शब्द संसार। शब्द संसार से जुड़ा हुआ विषय है व्याकरण। व्याकरण से आप सामान्यतया यही समझते हैं कि ग्रामर, किंतु जब हम वैदिक वाङ्मय में व्याकरण शब्द से परिचित होते हैं तो यह एक वेदांग का रूप होता है। आप जानते हैं कि जो 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं उनमें व्याकरण को मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब मैं थोड़ी सी बहुत अल्पकाल में ये चर्चा करना चाहूंगा कि व्याकरण का विषय सीधा सीधा भाषा से है, शब्द संसार से है, भाषा से है। भाषा के अंतर्गत वाक्य है और वाक्य से व्याकरण का सीधा संबंध है। अब मैं बहुत ज्यादा इतिहास में तो नहीं जाऊंगा, कितनी इतना आप जरूर जान लीजिए कि वैदिक वाङ्मय में कुछ ऐसे वैदिक मंत्रों में कुछ ऐसे मंत्र प्राप्त होते हैं जिसमें व्याकरण के या व्याकरण में परिचित शब्दावलियों का या उनके भावों का या उनके विषयों का कुछ परिचर्चा वहां पर है। उसके बाद आप ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुछ आरंभिक शब्दावलियों का, व्याकरण के शब्दावलियों का प्रयोग मिलता है। उसके बाद आप वैदिक भाषा का जो व्याकरण है जिसको प्रातिशाख्य कहते हैं उनमें थोड़ा सा और विस्तार होता है। और उसके बाद वेदांगों में ही एक विषय है शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के नाम से जो जानते हैं
वह वैदिक मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया को सिखाता है यह शास्त्र, तथा वर्णमाला से जुड़ी हुई बेसिक बातें, प्राथमिक बातें हमको शिक्षा शास्त्र जोड़ता है। किस वेद का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, इस बात को भी शिक्षा शास्त्र सिखाता है। वेदांगों में ही एक उपांग वेदांगों में ही एक और शास्त्र है जिसको हम निरुक्त कहते हैं। निरुक्त मंत्रों के अर्थों को सिखाता है। अर्थ कैसे किया जा सकता है, मंत्रों के अर्थ कैसे किया जा सकता है, इस बात को निरुक्त सिखाता है। अब निरुक्त को और व्याकरण को और शिक्षा को जोड़ के देखा जाए तो इन तीनों का विषय किसी न किसी रूप में भाषा से है। भाषा अर्थात वाक्य से है, और वाक्य वाक्य का मतलब है वाक्य के अर्थ से है। तो 6 में से 3 शास्त्र जो है वो भाषा से संबंधित है। अब हम इसके बाद आते हैं, सूत्र साहित्य का युग आरंभ होता है। और इस सूत्र साहित्य में आपने देखा होगा, यास्क जहां गद्य में अपनी बात कहते हैं तो पाणिनि अपनी बात सूत्रों में कहते हैं। यह लगभग लगभग सर्वमान्य सिद्धांत है कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी जो है पाणिनि का समय है। पाणिनि ने और यास्क ने अपने निरुक्त में बहुत सारे पूर्ववर्ती भाषा चिंतकों का उल्लेख किया है। तो यहीं पर पाणिनि ने भी लगभग 14 पूर्ववर्ती वैयाकरणों का इसमें उल्लेख किया है। अब विषय देखिए, आप बहुत गहन विषय है, और जो श्रोता हैं ये रोज शास्त्रों की बात सुनते हैं। कोई ना कोई बड़ा सा विद्वान इसमें आता है और लखन लाल जी उनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र से संबंधित और जीवन से संबंधित हर विषयों पर व्याख्यान करवाते हैं। अब जब विषयों पर आप आते हैं तो लखनलाल जी कहते हैं कि आप जिस पर उचित समझते हैं उसी पर व्याख्यान दे सकते हैं। अब मेरा विषय तो व्याकरण है, और भी व्याकरण में भी बहुत सारे उसके अलग अलग पक्ष हैं। व्याकरण का एक पक्ष जो है व्याकरण दर्शन है। तो मैं पाणिनि की बात कर रहा था, तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है पाणिनि का समय निर्धारित है। पाणिनि ने वेदों के वेदों की रक्षा के लिए बहुत सुसंगठित सु सुंदर ढंग से सजाया हुआ एक सुंदर सा व्याकरण लिखा, और उसके आनुषंगिक और भी कई ग्रंथ लिखे जो उनके व्याकरण की पुष्टि करते हैं। व्याकरण में पाणिनि के व्याकरण में जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसको उसके उत्तरवर्ती वैयाकरण ब्याडी नाम के वैयाकरण हुए हैं, उन्होंने वार्तिक लिखे जिससे कि व्याकरण की कमियों की पूर्ति होती है। उसके अतिरिक्त ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास, जिनका समय लगभग निश्चित है, पुष्यमित्र शुंग हुए हैं। एक राजा हुए हैं पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख करते हैं। पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख करते हैं। और पुष्यमित्र शुंग, आप जानते हैं इतिहास जानने वाले, कि अशोक का जो पुत्र था बृहद्रथ, जो कि युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं रखता था,
उसके समय पर एक आक्रमण हुआ था विदेशियों का, और उसमें वो संधि करने के लिए सोच रहा था। तो उनका सेनापति था ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग, उसकी हत्या कर दी और वो खुद राजा बन गया। तो उसका जब राज्याभिषेक हुआ था, या जो उसका कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें पतंजलि ने उनका यज्ञ कराया था। अब ये जो तीन व्यक्ति हैं, ये व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि माने जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन, सॉरी मैं बीच में ब्याडी का नाम ले गया, ब्याडी भी है विद्वान, किंतु कात्यायन और पतंजलि, ये तीन व्यक्ति जो है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीन व्यक्ति व्याकरण के तीन स्तंभ हैं। संस्कृत व्याकरण का जो महल खड़ा है, उसके तीन खंभे हैं ये। इनकी प्रामाणिकता सर्वमान्य है। इन तीन व्यक्तियों की प्रामाणिकता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक विविध प्रकार के दार्शनिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें प्राचीन दर्शन तो है ही हमारे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये दर्शन तो पहले से ही है। किंतु इसके बाद शैवाद, शैव दर्शन, शाक्त दर्शन, आगम संप्रदाय, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, पता नहीं कितने सारे दार्शनिक संप्रदायों का उदय होता है। फिर बाद में भक्ति संप्रदाय का, भक्ति आंदोलन आरंभ होता है। इस तरह से ये एक लंबा सिलसिला चलता है। तो जिस समय शैव दर्शन का उदय हो रहा था और शैवाद्वैत की स्थापना की जा रही थी, किसी भी अद्वैत तत्व है, शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कश्मीर में जो क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित जो थे, उन लोगों ने वहां पर, उनके जो विद्वान थे, उनके जो प्रतिनिधि बड़े बड़े विद्वान थे, वो यहाँ पर ये शुरू कर रहे थे, शैवाद्वैत की स्थापना कर रहे थे। उसी समय पर वहां पर एक कोई बसुरात नाम के व्यक्ति थे। बसुरात जो थे, वो महर्षि पतंजलि के शिष्य जैसे हैं, माने पाणिनीय व्याकरण परंपरा के अनुसरण करने वाले एक बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने यह स्थापना करने का प्रयास किया कि भाई व्याकरण में भी जो है दर्शन की परंपरा को शुरू किया जाए। तो व्याकरण दर्शन के मूल बीज तो यद्यपि बहुत पहले से ही है भाषा के अंदर। भाषा है तो चिंतन है, चिंतन है तो भाषा है। तो जब ये चिंतन है और भाषा है, और मानव के पास बुद्धि है, तो वो कुछ भी चिंतन कर सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है, कुछ भी स्थापित कर सकता है अपनी बुद्धि के बल पर। तो यह हुआ कि भाई उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम व्याकरण में भी कुछ ऐसा सोचें जो हमारी परंपरा की भी रक्षा करता हो, और हम हमारे लिए कोई काल्पनिक न हो। अहम ब्रह्मास्मि जैसे अति चेतना की परम सीमा में जाने के बाद किसी को कभी ऐसा अनुभव होता होगा तो होता होगा, किंतु एक प्रकार से आम लोगों के लिए काल्पनिक सा लगता है कि मैं ब्रह्मा हूं या ब्रह्म हूं। किंतु इन लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों न व्याकरण में कोई ऐसा संप्रदाय स्थापित करें जो लोक व्यवहार सम्मत भी हो और काल्पनिक भी न लगे, तर्क युक्त हो, लोक में जो घटित हो रहा है वही उसका आधार हो। इस दृष्टि से व्याकरण दर्शन की स्थापना होती है। तो बसुरात ने जो ग्रंथ लिखा होगा, वो क्या लिखा होगा, उनका कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है। किंतु बसुरात के एक शिष्य हुए हैं भर्तृहरि। अब ये भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि हैं कि कोई और भर्तृहरि है, ये कहना थोड़ा सा कठिन है।
क्योंकि भर्तृहरि नाम के 3 विद्वान प्राप्त होते हैं। किंतु जो भी है, ये जो भर्तृहरि हैं, इन्होंने अपने वाक्यपदीय में एक जगह लिखा है कि मेरे गुरु वसुरात ने महाभाष्य के जो भाषा संबंधी दार्शनिक बीज हैं, वो जो संकलन किया हुआ था उन्होंने, उसी को आधार बना करके मैंने यह वाक्यपदीय नामक ग्रंथ की रचना की है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वाक्यपदीय एक ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रभाव उस समय से लेकर के, माने ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय शताब्दी से लेकर के आज तक के जितने भी विद्वान लोग हैं, किसी भी दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हों, बौद्ध हो, जैन हो, भारतीय परंपरा के जो आस्तिक दर्शन के जो विविध संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय के दार्शनिक हों, कोई भी इसकी चर्चा किए बगैर नहीं रहता। माने इतना सूक्ष्म दर्शन इन्होंने भाषा पर स्थापित किया, कोई इस पर चैलेंज नहीं करता है और कोई इस पर इसको बिना टच किए आगे नहीं बढ़ता। अब आते हैं हम कि वाक्यपदीय में क्या चीज है। इसमें शब्द तत्व को अपने ग्रंथ का आधार बनाया है। जो कुछ भी है शब्द तत्व है। मैंने ध्यान होगा आपको, मैं बहुत पहले भी एक बार शब्द ब्रह्म पर एक व्याख्यान इस मंच पर दिया था, तो उस समय मैंने बहुत विस्तार से इस बात को स्थापित किया था। किंतु मुख्य रूप से इतना समझ लीजिए कि वाक्यपदीय का मुख्य विषय यही है कि शब्द तत्व की अखंडता, उसकी अद्वैत तत्व की स्थापना। शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द तत्व का जो स्वरूप है उसको चेतना से जुड़ा गया है, और चेतना जो हर प्राणी के अंदर है, जिसको हम सब अनुभव करते हैं, उस चेतना में इस ब्रह्म की स्थापना होती है। माने अंततः शब्द ब्रह्म को चेतना के साथ समन्वित कर दिया जाता है, दोनों में एक रूपता स्थापित की जाती है। अब शब्द ब्रह्म है तो शब्द है, तो शब्द का अपने आप में क्यों कोई महत्व तो होता नहीं है। शब्द का अपने आप से कोई महत्व नहीं होता है। शब्द का महत्व वाक्य के रूप में है। शब्द का महत्व वाक्य के रूप में है, सेंटेंस के रूप में है। तो अर्थात वाक्य के रूप में है या सेंटेंस के रूप में है, तो इसका मतलब सीधा संबंध है भाषा से। जो भाषा बोली जाती है या किसी भी भाषा में हो, उसके अंदर एक वाक्य होता है। तो जब वाक्य होता है तो फिर व्याकरण क्या करता है? वाक्य तो वो है जो बोला जाता है। भाषा स्वतः ही बोली जाती है। अपने पूर्वजों से मतलब जो बड़े लोग हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनको उनसे सुन सुन करके, कुछ पढ़ लिख करके जो है हम सीख लेते हैं। किंतु व्याकरण क्या काम करता है? संस्कृत व्याकरण, खास करके संस्कृत व्याकरण क्या काम करता है? हम अब तक यही सुने होंगे, कोई संज्ञा होती है, कोई क्रिया होती है, कोई संज्ञा विशेषण होता है, कोई क्रिया विशेषण होता है, कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ अव्यय होते हैं। इन सबको जोड़ जाड़ करके वाक्य बन जाता है। ये हमने अभी तक जानते हैं सब लोग। अब बात ये आती है कि भाषा की इकाई क्या है, उसकी लघुतम इकाई क्या है? तो आप कहेंगे कि वाक्य है। फिर कोई कहेगा कि नहीं, इसमें पद है। फिर जब पद की बात आती है तो कोई बोलेगा कि संज्ञा पद है, कोई बोलेगा कि क्रियापद है। इस वहापोह में ये स्थापित हुआ कि भाषा की इकाई क्या है। शब्द को, पद पद को तो कोई बोलता नहीं है। अपने बात को कहने के लिए कोई पद नहीं बोलता है, या पद के अंदर जो प्रकृति प्रत्यय है उससे भी काम नहीं चलाता है।
ना कोई पद से काम चलाता है, ना कोई धातु से काम चलाता है, ना धातु में लगे हुए प्रत्ययों से काम चलाता है। काम किससे चलता है? वाक्य से चलता है। तो मिनिमम और जो लघुत्तम इकाई है भाषा का, वो है वाक्य है। तो वाक्य ही अर्थबोध कराता है। वाक्य से ही हमारा अर्थबोध होता है। अब सवाल ये है कि वाक्य किसको बोलता है, वाक्य किसको कहता है? तो आप बोलेंगे कि कोई वाक्यार्थ को कहता होगा। वाक्य है तो किसको कहेगा? वाक्यार्थ को कहेगा। माने वाक्य का कोई अर्थ होगा, उसको ये वाक्य कहेगा। तो अब बात यह है कि जब वाक्यार्थ कहेगा, या वाक्य है या वाक्यार्थ है, तो वो वाक्यार्थ में क्या है? वाक्यार्थ में, या आप ये मान के चल लो कि संपूर्ण वाक्य जो है एक शब्द है। अब ये व्यवहार में तो आप वाक्य प्रयोग कर रहे हो, किंतु वैयाकरण ने और दार्शनिकों ने पूरे वाक्य को ही एक शब्द के रूप में मान लिया है। तो अब एक वाक्य जो है, आपने बोला, अब इसमें एक आता है प्रतिभा नाम की चीज आती है। तो प्रतिभा तो आप सामान्यतः इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग करते हैं, किंतु प्रतिभा का मतलब यहाँ व्याकरण में यह समझा जाता है कि जब कोई व्यक्ति वाक्य बोलता है, तो उसके पीछे एक स्वाभाविक रूप से एक अर्थ प्रस्फुटित होता है। तो वो जो अर्थ प्रस्फुटन का आधार है, वो प्रतिभा है, बोलता है। प्रतिभा से जो है वो अर्थ प्रस्फुटित होता है। अब सवाल यह है कि हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, और जब व्याकरण की बात हम कर रहे हैं, तो समझ हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इस वाक्य को क्या और भी लघुत्तम इकाइयों में समझ सकते हैं। तो जैसे आप किसी भी शास्त्र के अंतर्गत जब चिंतन करते हैं, तो और छोटा और छोटा और छोटा करते करते जाते हैं। तो ऐसे ही हम जब वाक्य का भी चीरफाड़ करना शुरू करते हैं, वाक्य का भी विश्लेषण करना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने आता है पद। अब मैं जब वाक्य की बात आती है, तो मैं शब्द शब्द का प्रयोग न करके पद शब्द का प्रयोग करूंगा। संस्कृत व्याकरण में पद का महत्व है। दार्शनिक दृष्टि से यद्यपि शब्द का महत्व है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से पद का महत्व है। पद का क्या मतलब है? शब्द और पद तो एक ही चीज है। सामान्य जनता ये समझती है शब्द और पद तो एक ही चीज है। बाद में तो लोगों ने वो जो छंद छंद होते हैं उसको भी पद कहना शुरू किया। उसका पद, मीरा का पद और सूरदास का पद, इस तरह से। किंतु व्याकरण में पद का मतलब है वह शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग करने योग्यता रखता है। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने की योग्यता रखने वाले शब्द को ही पद कहा जाता है। अब पद कहा जाता है, तो आप पद का विश्लेषण करेंगे, भाई कितने प्रकार के पद हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के पद हो सकते हैं, तो आप सामान्यतया देखेंगे, तो आपको बहुत स्वतः स्वाभाविक रूप से यह बात समझ में आ जाएगी कि एक संज्ञा शब्द होता है और एक क्रिया शब्द होता है। अर्थात एक संज्ञा पद होता है और एक क्रिया पद होता है। बाकी जो है इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे। माने सर्वनाम है, विशेषण है, संख्याएं हैं, माने जिनका शब्द रूप चलता है, जिनका शब्द रूप चलता है, या जो अव्यय कैटेगरी में आते हैं, वे सब एक प्रकार से संज्ञा शब्द की स्थिति में आ जाते हैं। इसको नाम कहते हैं, व्याकरण की भाषा में इसको नाम पद कहते हैं। दूसरा जो है आख्यात पद होता है, जिसको आप क्रिया कहते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं? जब हम किसी वाक्य से किसी पद को और
पद से धातु और प्रत्ययों को अलग करते हैं तो इसका नाम व्याकरण में है अपोद्धार। अपोद्धार सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो अपोद्धार सिद्धांत जब हम करते हैं और मानते हैं तो यह ऐसा एक काल्पनिक स्थिति है। अपोद्धार करना माने वाक्य से पद को और पद से प्रकृति प्रत्यय को या धातु प्रत्यय को अलग अलग करना, ये काल्पनिक व्यवस्था है। भाषा को वाक्य के अंतर्गत स्थित वाक्य के अंतर्गत जो पद आदि हैं उनको समझने के लिए इस अपोद्धार सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार करना चाहेंगे तो आप इसमें उपसर्ग, निपात, संज्ञा, आख्यात, इस प्रकार से फिर कर्म, प्रवचनीय आदि अनेक भेद आप इसमें कर सकते हैं। किंतु मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि एक पद है और पद के दो भाग हैं, एक नाम पद है और एक आख्यात पद है। अब मैं आपके सामने अपने मूल विषय पर आ रहा हूं धीरे धीरे कि पद से क्या कहा जाता है। संज्ञा पद हो चाहे क्रिया पद हो, दोनों ही पदों से क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि अर्थ कहा जाता है। पद से भी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है या क्रिया से भी किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अब सवाल यह है कि बात तो सही है कि पद से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। क्रियापद हो चाहे संज्ञा पद हो, दोनों ही स्थिति में पद से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, ये सब ने मान लिया। अब हम ये थोड़ा सा और सूक्ष्मता से विचार करें कि पद से क्या जो अर्थ अभिहित होता है वह क्या चीज है, वो कहाँ है। क्या धरती पर है, मेरी बुद्धि पर है या कहीं और है। वक्ता श्रोता के बुद्धि में है या धरती पर है। तो आपको थोड़ा सा मैं गहराई की तरफ ले जा रहा हूं। जब हम किसी पद का उच्चारण करते हैं या पद समूह वाक्य का उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम शब्द जिस चीज को कहता है वो वो उस शब्द का पहला अर्थ होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने वस्त्र शब्द कहा या फल शब्द कहा या कुछ भी नाम लिया, किसी का नाम लिया, तो ये जो जो जब भी आप उच्चारण करते हैं सर्वप्रथम आप क्या कह रहे होते हैं। तो आचार्यों का यह कहना है कि जब भी आप उच्चारण करते हैं श्रोता जो सुनता है वो शब्द सुनता है। अगर हमने अगर घट कहा, घड़ा कहा, तो श्रोता सबसे पहले घ और रा को सुना है, घड़ा शब्द को सुना। अर्थ जानता है तो कल्पना कर लेगा कि भाई घड़ा का मतलब ये है, नहीं जानता होगा तो पूछेगा भाई घड़ा क्या होता है, घट क्या होता है, ये पूछेगा। तो घट क्या है ये बात की बात है, किंतु घ और ट वक्ता का पहला जो उच्चारण है वो पहला उच्चारण के अंतर्गत विद्यमान जो घ ट से बना हुआ घट शब्द है वही उस शब्द का पहला अर्थ है। माने आप ये समझ लो कि इसको बोलते हैं शब्द का स्वरूप। स्वरूप, स्व माने अपना, रूप माने सकल सूरत, आकृति। तो शब्द का जो स्वरूप है, शब्द का जो पहली आकृति है जो घट आदि के रूप में प्रकट होता है वही शब्द का पहला होता है। अब क्या इतना ही है घट का अर्थ, शब्द का स्वरूप ही शब्द का अर्थ है। तो कहते हैं कि नहीं,
यह तो उसका मूल अर्थ है, प्रथम अर्थ है। ये कह सकते हो कि उसके कई अर्थों में से पहला अर्थ शब्द का स्वरूप है। अब उसका जो दूसरा अर्थ है वो बुद्धि में स्थित है। शब्द का घट जो है हमारी बुद्धि में स्थित है। घट नाम का कोई आकार प्रकार हमारी बुद्धि में स्थित है। तो बुद्धि में जो अर्थ स्थित है वो घट शब्द का या जो सुना गया शब्द है उसका बुद्धि में स्थित अर्थ दूसरा अर्थ है। तो क्या इसी से लोग व्यवहार चलेगा? क्या शब्द के स्वरूप से काम चल जाएगा? अगर शब्द के स्वरूप से या बुद्धि में स्थित अर्थ से ही काम चल जाएगा तो बाह्य वस्तुओं की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैडम पत्नी बोलेगी कि भाई खाना खा लो, उसने श्रोता ने सुन लिया, खाना सुन लिया, खा लो सुन लिया, और काम चल गया। तो इससे तो काम चलता नहीं है। तो काम किससे चलता है? बाह्य वस्तुओं से चलता है, धरती पर विद्यमान वस्तुओं से चलता है। अब आप ये सोचो कि बाहर गौ है, तीन जगह गौ है। वक्ता ने जो गौ शब्द बोला, एक गौ वो है, दूसरा गौ मेरी बुद्धि में है, तीसरा गौ जो है धरती पर है। तो धरती में जो गौ है, ये गौ है कहाँ लिखा है? आप चक्कर में पड़ जाएंगे। बाहरी वस्तु जितने भी हैं, इसको गौ कहते हैं, इसको रोटी कहते हैं, इसको बर्तन कहते हैं, इसको आदमी कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको स्त्री कहते हैं। ये कहीं लिखा हुआ है क्या उसके माथे पर? कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब कहीं लिखा हुआ नहीं है तो उस शब्द से उस अर्थ को कैसे समझ लेते हैं? तो जो हमारे माता पिता गुरुजन होते हैं, इसको वृद्ध बोलते हैं। व्याकरण भाषा में इसको वृद्ध पुरुष बोलते हैं। बढ़े हुए ना, हमसे जो बड़े हैं, वृद्ध पुरुष बोलते हैं कि भाई इसको गौ कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको पट कहते हैं। वृद्ध पुरुष बच्चों को सिखाते हैं। तो सिखाने का मतलब होता है जो जैसा नहीं है उसमें आप उसको आरोपित करते हैं। तो ये जो आरोपित करते हैं, तो आप एक सवाल खड़े कर सकते हैं क्या, कि हम घट को पट क्यों नहीं कहते, पट को घट क्यों नहीं कहते, स्त्री को पुरुष क्यों नहीं कहते, पुरुष को स्त्री क्यों नहीं कहते? इस प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न खड़ा होगा। अब जब ये प्रश्न खड़ा होगा तो वैयाकरणों ने सोचा कि भाई एक इसका समाधान किया है। तो उन्होंने एक सिद्धांत निकाला, योग्यता। योग्यता नाम का एक संबंध होता है। शब्द जो है, एक शब्द सभी अर्थ को नहीं कह सकता। सभी शब्द एक अर्थ को कह सकते हैं, मैं इसको उस गहराई में नहीं जाऊंगा, किंतु सभी शब्द एक अर्थ को कहते हैं। बस संकेत इतना कर देता हूं कि सभी शब्द किसी न किसी रूप में परमेश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। सभी शब्द परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। और परमात्मा जब सब जगह है तो आप जितने भी शब्द उच्चारण करेंगे परमात्मा को ही कहेंगे। जब सभी शब्द परमात्मा को कहते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि सभी शब्दों से एक का तो कथन हो सकता है, किंतु एक शब्द सबका कथन करे ये नहीं हो सकता। तो फिर घट से घट का ही बोध क्यों होता है? घर शब्द से घर का ही बोध क्यों नहीं होता? नदी का बोध क्यों नहीं होता? नदी से घर का बोध क्यों नहीं होता? तो इसका सिद्धांत ये, इसको बोलते हैं योग्यता सिद्धांत। योग्यता संबंध से, योग्यता संबंध से हम क्या करते हैं, यह मानते हैं कि इस शब्द के अंदर ही इस अर्थ को कहने की योग्यता है। मनुष्य शब्द
प्राणी को, मनुष्य प्राणी को कहने की योग्यता रखता है। पुरुष शब्द पुरुष जात, पुरुष को कहने की योग्यता रखता है। स्त्री शब्द स्त्री को कहने की योग्यता रखता है। भोजन शब्द भोजन को ये कहने की योग्यता रखता है। योग्यता से आप जानते हैं। तो इस प्रकार से जब बोलने वाला बोलता है तो शब्द का जो स्वरूप है, अपना रूप है, घ ट के रूप में जो शब्द बना है, वो उसका पहला अर्थ है। बुद्धि में स्थित जो अर्थ है उसका दूसरा अर्थ है, और बाह्य धरातल पर जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ है। तो हम क्या करते हैं, बुद्धि में स्थित जो अर्थ है उस अर्थ को हम बाह्य धरती पर स्थित अर्थ के साथ क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। और ये आरोपित करने का आधार होता है शब्द की योग्यता। अब मैं दूसरे तरफ आ रहा हूं। दूसरे तरफ क्या आ रहा हूं कि व्यवहार, शब्द की प्रवृत्ति कहाँ होती है। ये तो शब्द का अर्थ, शब्द की प्रवृत्ति कहाँ होती है। जाति में या शब्द में दो चीज है। सभी शब्द एक चीज, तो सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। सभी शब्दों से केवल दो ही चीज कही जा सकती है, या तो जाति कही जा सकती है या कहेंगे। तो एक का ही कथन नहीं होता। आप घट कहते हैं तो घट वस्तु का ही कथन नहीं होता है। यदि घट शब्द से घट वस्तु का ही कथन होता होता हो रहा होता तो आपको हर घट के साथ यह बताना पड़ता है कि यह घट है भाई, यह घट है, यह घट है, यह घट है। जहां जहां घट दिखाई दे वहां वहां पर आपको कहना पड़ेगा कि यह घट है, यह घट है, यह घट। पर ऐसा तो नहीं होता लोक व्यवहार में। आपको माँ ने बता दिया, बच्चे को बता दिया कि बेटा इसको घट कहते हैं। अब उसको देख करके वह बच्चा क्या करता है, दुनिया भर में स्थित हजारों लाखों करोड़ों घड़ों को वो घट समझ लेता है। वो कैसे समझ लेता है, अगर घट का नाम वस्तु है तो फिर एक वस्तु का बोध होना चाहिए ना। हजारों घटों का बोध कैसे होता है घट शब्द से। इसका मतलब घट में कोई ऐसी चीज है जो अपने से अतिरिक्त अन्य घटों का भी बोध कराता है। तो इसका नाम है जाति। तो जब आप घट वस्तु को देखते हैं तो उसके अंदर घट जाति भी होती है। अच्छा, ये जाति का संस्कृत में व्याकरण व्याकरण संस्कृत व्याकरण में घट जाति का बोध कराने के लिए पाणिनि ने दो प्रत्ययों का विधान किया है, त्व और तल। त्व और तल। तल को आप ता के रूप में देखते हैं। जन का जनता, जनता उदाहरण मत लीजिएगा, जनों लोगों के समूह को जनता कहते हैं। मनुष्य मनुष्यत्व मनुष्यता, पशुत्व पशुता, वृक्षत्व वृक्षता। ये पता चला हमको कि त्व और तल प्रत्यय से जाति का बोध होता है। तो सिद्धांत ये है कि शब्द से अर्थात पद से किसका बोध होता है, वस्तु का या वस्तु में स्थित जाति का। अब एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि भाई जाति में वस्तु है कि वस्तु में जाति है, जाति में वस्तु है कि वस्तु में जाति है। तो ये दूसरा विषय हो जाएगा, हम इसको अभी नहीं छेड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि
फिर इस जाति का डेफिनेशन जरूरी है। जब भी आप कोई सिद्धांत स्थापित करते हैं तो उसके लिए परिभाषा बनानी पड़ती। तो आपने परिभाषा बनाया, किसी विद्वान ने परिभाषा बनाया कि एकम अपि अनेकानुगतम सामान्य। जाति का एक दूसरा नाम है सामान्य। तो इसका परिभाषा क्या है? एकम अपि अनेकानुगतम सामान्य। एक है पर सब में है। एक होते हुए भी जो बहुतों में है, सब में नहीं बोल रहा है, अनेक बोल रहा है। एकम अपि अनेकानुगतम, सर्वानुगतम नहीं बोल रहा है। एक होते हुए भी जो अनेकों में है, उसका नाम है जाति। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या फायदा है कि एक जगह आपको माँ ने बता दिया कि बेटा इसको घट कहते हैं, तो वो घट में घटत्व है, वो घटत्व को समझ लेता है, और वो घटत्व जहां जहां होता है बच्चा स्वतः ही माँ के बिना भी समझ जाता है कि ये घट है। तो इसका मतलब आप ये पूछ सकते हो, कह सकते हो कि भाई घट का मतलब तो घट, जाति का मतलब तो वह हुआ कि जहां पर एक से अधिक वस्तुएं होंगी वहीं पर ही घटत्व जाति होगा। माने कोई भी जाति वही हो सकती है जहां एक से अधिक पदार्थ होंगे। तो ये तो बड़ा पेचीदा सा मामला है। अगर जाति अर्थ है, पद का अर्थ जाति है, तो केवल समूहों को ही सूचित करेगा। तो जो 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 चीजें सिंगल सिंगल है वहां कैसे होगा? मान लीजिए सूर्य है। अब सूर्य तो एक ही है। ऐसे तो वैदिक मान्यता के अनुसार ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। आकाश गंगा के अंदर करोड़ों सूर्य हैं। और ये ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं हमको, ईदृशानाम सूर्य आदित्यानाम कोट्यः संख्या प्रवर्तते। तो ऐसे ऐसे सूर्य करोड़ों की संख्या में। फिर भी चलो हम मान के चलते हैं कि फिलहाल हमारे पास एक सूर्य है और एक चंद्र है। अब ये यदि पद का अर्थ जाति है, तो सूर्य शब्द से सूर्य का बोध कैसे होगा? सूर्य शब्द से सूर्य रूप अर्थ का बोध कैसे होगा? क्योंकि वहां तो जाति है नहीं, वहां तो सिंगल वस्तु है। चंद्रमा एक ही वस्तु है। और किसी का नाम दशरथ है तो दशरथ तो एक ही है। जानकारी में तो हमारे पास दशरथ एक ही है ना। अगर 50 दशरथ होंगे भी तो हमने उनकी काउंटिंग तो नहीं कर रखी। तो हम व्यक्ति के रूप में एक दशरथ को जानते हैं। तो माने किसी व्यक्ति का जो नाम है वो तो सिंगल है, वहां जाति कैसे होगा? तो इस समस्या का समाधान इस तरीके से निकाला गया है कि हमारे यहाँ पर इस मंच पर मान लो 12 की 15 की 20 लोग बैठे हैं। तो आप सब लोगों ने सूर्य सूर्य बोला, मैंने भी सूर्य बोला, लखनलाल जी ने भी सूर्य बोला, और जितने माताएं और भाई लोग बैठे हैं सबने सूर्य सूर्य बोला। तो कितने सूर्य हो गया? 20 सूर्य हो गया। तो और लाखों लोग बोलेंगे तो लाखों बार सूर्य हो गया। तो सभी सूर्य 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 जो उच्चारण हुआ लाखों, उन सभी लाखों सूर्य शब्दों में सूर्यत्व है। सभी के सूर्यों में सूर्य है। यानी सभी व्यक्तियों द्वारा उच्चरित शब्दों में सूर्यत्व है। माने सूर्य शब्द है, माने सूर्य एक से अनेक है। अब बात है कि आप क्या 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 बातें किए जा रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बात कह सकते हो, किंतु बात यह है कि इतना इतना कठिन भी नहीं है। क्योंकि अम, जब शब्द का पद का अर्थ जाति है, तो यह सब जगह सभी पदों पर लागू होगा। और जो सिंगल सिंगल पद है वहां कैसे होगा? तो उसका समाधान ये बताया कि वहां भी सूर्यत्व है, क्योंकि अनेकों द्वारा वो उच्चरित होता है। तो व्याकरण किस पर लागू होता है? व्याकरण धरती पर लागू नहीं होता है। अब पाणिनि बोलता है अग्निर्ढक,
अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय हो बोलता है। तो क्या चूल्हे पर जो आग जल रही है उससे ढक प्रत्यय करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो हमारे बुद्धि में अग्नि शब्द है उससे ढक प्रत्यय करेंगे ना, तो आग्नेय बनाएंगे। धर्म शब्द हमारे बुद्धि में है, उससे ठक प्रत्यय करेंगे तो धार्मिक बनेगा। इतिहास से ठक प्रत्यय करेंगे तो ऐतिहासिक बनेगा। क्रि धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे तो कार्य बनेगा। तो व्याकरण कहाँ काम करता है? व्याकरण काम करता है भाषा में, शब्द में, ध्वनि में काम करता है। बाह्य वस्तुओं में व्याकरण लागू नहीं होता है। व्याकरण लागू होता है भाषा में। भाषा के अंतर्गत वाक्य है, वाक्य के अंतर्गत शब्द है, शब्द में एक नाम पद है, एक क्रियापद है। तो अब समझ गए कि जाति क्या चीज है। तो अब कह सकते हैं हाँ हाँ थोड़ा बहुत कुछ तो समझ गए। अब मैं आपसे पूछ कहूंगा कि क्रिया शब्दों से भी जाति की अभिव्यक्ति होती है। कैसे? कि पचती बोलता है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ध्यान रखना कि व्याकरण भाषा पर लागू होता है, भौतिक वस्तु पर लागू नहीं होता है। तो पचती माने पकाता है। तो पचती नाम की जो क्रिया है या पठती नाम की जो क्रिया है, ये पठती, मैं पढ़ूंगा तब भी पठती, राम पढ़ेगा तो पठती, श्याम पढ़ेगा तो पठती, राधा पढ़ेगी तो पठती। तो सब जगह पठती है। पठती 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 50 बार सुन लिया आपने। तो उन 50 पठती जो क्रिया शब्द हैं उससे भी तो कोई पठन नाम की जाति का बोध होता है। अगर पठन नाम की कोई सी जाति का बोध नहीं होता है तो सबके लिए पठती क्यों कहते हैं? मैं पढ़ूंगा तो कुछ और शब्द प्रयोग करना चाहिए, राम पढ़ेगा तो कोई और शब्द प्रयोग करना चाहिए, तीसरा कोई पढ़ेगा तो उसका और शब्द प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब सभी के लिए यदि हम पठती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि सब में पठनत्व नाम की कोई जाति है। अब मैं आपको एक तीसरी बात बताता हूं। तीसरी बात यह है, इस पद से वस्तु का कथन होता है, माने द्रव्य का कथन होता है कि जाति का कथन होता है। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जाति का कथन होता है। अगर जाति का कथन होता है तो मैं कहूं कि घी से आहुति दो। मैं कहूं कि घी से आहुति दो, तो किससे आहुति देंगे आप? वस्तु से देंगे ना, कि किसी घृत घृत नाम के किसी जाति से आहुति देंगे? नहीं ना, वस्तु से आहुति देंगे। जब पद का अर्थ जाति है तो वस्तु से आहुति कैसे देंगे? तो अब ये है, इसका समाधान ये निकाला गया है कि द्रव्य शब्द से अर्थात पद से जाति का भी बोध होता है और द्रव्य का भी बोध होता है। दोनों का बोध होता है, किसी एक का बोध नहीं होता है। किंतु समस्या यह है कि आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो द्रव्य को महत्व दूंगा, कोई बोलेगा कि मैं तो जाति को महत्व दूंगा। तो फिर जो जाति को महत्व देगा क्या जाति से काम चला लेगा? नहीं। क्या जो केवल द्रव्य को ही महत्व देगा क्या वो द्रव्य से काम चला लेगा? नहीं। वो इसका मतलब ये हुआ कि जाति, जो जाति अर्थ मानता है, पद का अर्थ जाति मानता है, उसको भी द्रव्य का आक्षेप करना पड़ता है अपने दैनंदिन व्यवहार चलाने के लिए। और जो द्रव्य को पदार्थ मानता है वो भी द्रव्य में स्थित जाति को का अध्याहार करना पड़ता है, उसको उसका आक्षेप करना पड़ता है। नहीं तो प्रत्येक वस्तु के लिए सिखाना पड़ेगा। माने अगर किसी जगह पर 10 घड़े रखे हुए हैं तो 10 बार कहना पड़ेगा कि भाई ये घट है, ये घट है, ये घट। जाति अगर आप अर्थ मानते हैं तो ये घड़े हैं कह देने से, एते घटा कह देने से काम चल जाएगा कि हाँ ये सारे घड़े हैं। तो ये जाति के आधार पर होता है। तो अब आपको मैं इसको उपसंहार करता हूं क्योंकि आपका समय हो रहा है।
तो जब हम किसी पद से अर्थ का बोध कराना चाहते हैं, तो सब सर्वप्रथम शब्द का स्वरूप उसका पहली जाति है, बुद्धि में स्थित जो अर्थ है उसका दूसरा अर्थ अर्थ जाति है, और बाह्य जगत में स्थित जो वस्तु है उसका तीसरा अर्थ जाति है। जाति माने इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद जहां भी है वहां जाति है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए शब्द नहीं है, पद नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए शब्द नहीं है। तो हमको ज्ञात नहीं है तो हम क्या करते हैं, पूछते हैं ना जानने वाले को कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ मुझे नहीं पता, इसका अर्थ मुझे नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, हम पूछते हैं ना। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसका कोई अर्थ है। जो शब्द सुनते हैं तो अर्थ पूछते हैं, और अर्थ सुनते हैं तो शब्द पूछते हैं। तो इसका मतलब शब्द की व्यापकता सब जगह पर है। तब शब्द सब जगह है तो जाति भी सब जगह है। तो शब्द सब जगह है, शब्द जाति भी सब जगह है, तो सारे जातियों को मिला करके हम क्या करेंगे? तो है कर रहे हैं, है लगा रहे हैं ना सबके साथ। माने जहां जहां पदार्थ है वहां वहां जाति है। तो सब जगह है लगा रहे हैं। ये है को क्या बोलते हैं? सत्ता बोलते हैं। है को संस्कृत में क्या कहते हैं? सत्ता। सत 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 माने होना 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 होना। सारे सत मिला करके क्या होता है? सत्ता होता है। फिर इस ब्रह्मांड के अंदर जितने वस्तु हैं सब जगह एक सत्ता है। वो सारे सत्ताओं को मिला करके क्या किया हमने? महासत्ता बनाया। अब हमारा कल के व्याख्यान में हम इस जाति से सत्ता और सत्ता से महासत्ता की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस महासत्ता का स्वरूप क्या है। तो मेरे विचार में आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आज ऐसे लग रहा था जैसे हम व्याकरण की कक्षा पढ़ रहे थे। चलिए, एक नई चीज मिली आज सुनने को। ये व्याकरण के हमारे व्यास शास्त्री जी वो समझ पा रहे थे कि कितनी सरल भाषा में बताया जा रहा है। आइए क्या सुनने समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं है कि क्या लखनलाल जी कैसे आदमी को लिया है और क्या बोले जा रहे हैं? क्या ओम। शास्त्री जी, दो शब्द। जी जी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान और आर्यों का महाकुंभ, इस समन्वित मंच पर बड़ा ही सुंदर व्याकरण से संदर्भित विषय को लेकर, शब्द शास्त्र के विषय को लेकर, शब्द ब्रह्म के विषय को लेकर बड़ा ही सुंदर व्याख्यान अभी हुआ है आदरणीय प्रोफेसर श्रीवत्स जी का, जिन्होंने यह बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही समझे सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करके शब्द की व्यापकता को अर्थ की व्यापकता के साथ समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। कैसे शब्द वाक्य से निश्चित होता है, क्योंकि शब्द जो है वो वाक्य का छोटा, ये शब्द में भी फिर अक्षर हैं। तो मुख्य रूप से जो ये इन्होंने स्पष्ट किया है शब्द ब्रह्म की सत्ता को और शब्द तत्व की सत्ता को जो परिभाषित करते हुए इन्होंने पूरा व्याकरण शास्त्र को हम लोगों को पढ़ाया है। निसंदेह व्याकरण एक ऐसा विषय है कि जितना उस पर गंभीरता से चिंतन किया जाए उतना ही उसकी व्यापकता और भी बढ़ती चली जाती है, गहराई और भी बढ़ती चली जाती है, और इसी गहराई के कारण ही हम उसको ब्रह्म से युक्त कर देते हैं।
क्योंकि ब्रह्म में भी जितना चिंतन जितने दार्शनिकों ने किया है, चाहे वो शंकर हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो, रामानुजाचार्य हो, या द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, विशेष द्वैत, सब लोगों ने शब्द पर इतना गंभीर चिंतन किया है, वही दर्शन का स्वरूप ले लेता है। और जितना चिंतन किया जाए वही दर्शन है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म की चर्चा कर रहा हो, वाक्य पदीय की चर्चा कर रहा हो, और वाक्य पदीयकार हमारे बहुत बड़े वैयाकरण भर्तृहरि और उनके गुरु जो वसुरात हैं, ये सारी चर्चाएं इतनी गंभीर हैं और इस गंभीरता में इतनी सूक्ष्मता के साथ सबको दिग्दर्शित उन्होंने करा दिया कि आखिर शब्द क्या है, अर्थ क्या है, उसके अंदर जो संबंध है वो क्या है, उसके अलावा पद क्या है, जाति क्या है, इस सारे शब्दों को, और साथ साथ और भी अंत में तो बड़ा कमाल का उन्होंने कर दिया कि भाई पद जो हैं वो शुप्तिगंतम पदम, व्याकरण का एक सूत्र है, शुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो सुबंत के मतलब हो गया सुप आदि, तो वो संज्ञा जिसको नाम शब्द से उन्होंने कहा है वही संज्ञा, जैसे सु औजस अमोर सष्टाभ्याम भी संज्ञाभ्याम भ्यस गशिभ्याम भ्यस अंगशोषाम इयो सुप, ये जो 21 प्रत्यय से जो भी लग जा रहे हैं वो नाम संज्ञा बनते हैं। और इधर पचती पचतः पचती तप तिप्तस जी सिप्थस्तम इबस्मस तातांजह थासा दाम द्वय इट महिमहि, ये जो सुबंत और तिगंत का चक्र है, महर्षि पाणिनि की कितनी सूक्ष्म मेधा थी कि उन्होंने सुबंत और तिगंत दो एक सूत्र बना करके पूरे पद को उन्होंने परिभाषित कर दिया। और वाक्य पदीकार ने उसकी सूक्ष्मता में जाकर के इतनी गंभीरता है शब्द के अंदर, जो कि हम बोलते हैं घट बोलते हैं, पट बोलते हैं, तो घट से वही घड़ा ही अर्थ होगा, पट से चटाई का अर्थ होगा, ये कैसे होगा? तो ये जो शब्द की गंभीरता है वो मुख्य रूप से जो हम लोगों ने अभी श्रवण किया आचार्य श्री से, प्रोफेसर साहब से, वो निश्चित रूप से वो उन्होंने जो क्रमबद्ध समझाने का प्रयास किया है वो बड़ा ही अद्भुत था। और इस अद्भुत व्यवस्था को जो व्यक्ति समझ लेता है वही शब्द शास्त्री हो जाता है, और वही शब्द शास्त्री का मूल अगर खोजेंगे तो वही वेद है। क्योंकि वेद में जो भी शब्द हैं वो शब्द वाक्य में प्रयोग हो गए, और वाक्य के बाद ऋषियों ने उसको संचालित कर दिया। और ऋषियों ने जो संचालित किया, जैसे धान को हम धान कहते हैं, गेहूं को गेहूं कहते हैं, तिल को तिल कहते हैं, जौ को जौ कहते हैं, ये जो नाम शब्द है संज्ञात्मक, और ये बहुत काल से 1,96,29,49,100 समझिए कि 24 वर्ष से निरंतर सुनते हुए आ रहे हैं। और इसको सुनाने के लिए हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, ऋषियों ने और परमात्मा से जो अंतर ज्ञान प्राप्त किया, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, फिर उसी क्रम से गुरु शिष्य परंपरा से जो शब्दों का खेल चल रहा है, और इसी शब्दों के खेल में ही पूरा का पूरा वेद शब्द में ही सिमटा हुआ है। और यह शब्द की गंभीरता इतनी अच्छी है कि व्यक्ति इसमें गोता लगाए, जितना गोता लगाए उतना ही ये पता चलता है। और इसीलिए वेद को ब्रह्म ही कहा जाता, शब्द को ब्रह्म इसलिए कहा गया कि उसमें शब्द है, और शब्द जो है ब्रह्मवाक्य है वो इतना व्यापक है, क्योंकि बृहद् धातु से ही ब्रह्म शब्द बनता है। इतना व्यापक कि व्यक्ति, अगर ऋषियों ने इतना श्रम नहीं किया होता, वैयाकरणों ने इतना श्रम नहीं किया होता, महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और तमाम भर्तृहरि, ये तमाम लोगों ने जो श्रम किया है, उसके पहले स्फोटायन, गार्ग्यायन और तमाम बहुत सारे, पाणिनि से पहले भी बहुत सारे वैयाकरण हुए हैं, इन तमाम लोगों ने जितना श्रम किया है, अगर वे नहीं किए रहते तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ये शब्द शास्त्र, ये पूरा का पूरा व्याकरण दर्शन जो है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और अभी बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया। व्याकरण नहीं पढ़ने वाले भी व्याकरण पढ़ लिए, नहीं जानने वाले भी व्याकरण जान लिए, शब्द की गंभीरता जान लिए, शब्द की व्यापकता जान लिए, और ऐसा अद्भुत व्याख्यान हम लोग को सुनने को मिला है प्रोफेसर श्रीवत्स जी के श्रीमुख से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी जुड़े थे, वो चले गए, अब उनको बोलना था, कोई बात नहीं, जब जुड़ेंगे तो फिर मौका मिलेगा उनको।
वेद प्रकाश शर्मा जी। चलो। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांतिरौषधय शांति वनस्पतया शांति स्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। श्रद्धानंद की जय। आत्मानंद की जय। आत्मा हंस राज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे उनका झंडा ऊंचा रहे क्योंकि महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। एक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल व्याकरण की यात्रा आगे बढ़ेगी, आप लोग तैयार रहिए। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। प्रोफेसर श्रीवत्स जी का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। लखन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा नया सब्जेक्ट हमें सुनवाया आज, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा टेस्ट भी बदलना चाहिए ना, थोड़ा सा टेस्ट बदलना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही बात है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते।